नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान ज्योग्राफी के आपके निःशुल्क बैच में रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ऑल आरपीएससी एग्जाम के ज्योग्राफी के बैच में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जनगणना 2011 यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। प्रत्येक एग्जाम के लिए यहाँ से हमेशा क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। तो हमारी यही इच्छा है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी अपना सिलेक्शन लें और अपनी मेहनत को बनाए रखें, और अंतिम समय में आपके लिए इस प्रकार के फैक्ट तैयार किए गए हैं। रीट भर्ती जो परीक्षा आ रही है उसके लिए तो बहुत ही प्रभावशाली होने वाले हैं। अंतिम समय में आपकी तैयारी के लिए, परखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्लासेज आपकी रहेगी और फर्स्ट रिवीजन क्लासेज है आपकी ये। जनगणना की बात करते हैं। सबसे पहले जनगणना का जो उल्लेख किया था वो कौटिल्य के द्वारा किया गया था। सबसे पहले अबुल फजल का आयन अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है आयन अकबरी, उसमें भी जनगणना की बात की गई है। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना की बात करें तो 1749 में स्वीडन में की गई। कहाँ पर हुई थी? स्वीडन में। भारत में सर्वप्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना की बात करें भारत में तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय, और बाद के प्रति 10 वर्ष बाद में जनगणना प्रारंभ हो गई। गर्म क्षेत्र की जनसंख्या अधिक बढ़ती है जबकि ठंडे क्षेत्रों में जनसंख्या कम बढ़ती है। तो हमारा जो भारत है वो गर्म क्षेत्र के अंतर्गत आता है। चीन में 65 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाती है, और भारत में 36 वर्ष में जनसंख्या दुगनी होती है। पाकिस्तान में 30 वर्ष में, बांग्लादेश में 28 वर्ष में, और अमेरिका में 128 वर्ष, और जापान में 350 वर्ष में दुगनी होगी। ये आप लगा सकते हैं कि जनसंख्या किस प्रकार से दुगनी बढ़ती है। तो भारत में 36 वर्षों में लगभग जनसंख्या दुगनी होती है, चीन में 65 वर्षों में होती है। रूस तथा जर्मनी की जनसंख्या कभी भी दुगनी नहीं हो सकती। ये रूस और जर्मनी ऐसी जगह स्थान में यानी प्रदेश में स्थित हैं कि वहाँ की जनसंख्या कभी दुगनी नहीं हो सकती है। भारत में 1 मिनट में 29 बच्चे पैदा होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान देना है कि भारत में लगभग 1 मिनट में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 29, अर्थात प्रति 2 सेकंड में एक बच्चा जन्म लेता है। भारत में प्रथम गर्भरोधक निरोधक टैबलेट डॉक्टर नित्यानंद ने सहेली के नाम से बनाई थी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए पहली टैबलेट बनाई गई थी, गर्भ निरोधक टैबलेट नित्यानंद के द्वारा सहेली के नाम से बनाई गई। डॉक्टर नित्यानंद को गर्भ निरोधक टैबलेट का जनक माना जाता है। इनका निधन 28 जनवरी 2024 को हुआ। ये बनने वाला क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक टैबलेट बनाने वाले डॉक्टर नित्यानंद का जन्म कब हुआ, वो मृत्यु कब हुई है? 28 जनवरी 2024 को हुई। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में की गई। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। सन 2000 में जनसंख्या नीति जारी की गई। इसके अनुसार 2045 तक जनसंख्या स्थिर की जाएगी। अभी तक जो नवीनतम जनगणना 2021 नहीं हो पाई थी कोरोना के काल के कारण। अब हमारी जनगणना प्रारंभ होने वाली है 2026 में, ये 27 में ये जनगणना कंप्लीट होगी। तो उसके बाद नए आंकड़े आएंगे 2021 की जनगणना के। देखिए आगे बढ़ लेते हैं। राजस्थान का लिंगानुपात की बात करें तो 928 है प्रति वर्ग। लिंगानुपात क्या है? 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। राजस्थान का 928 लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। डूंगरपुर में 9094, जबकि 2001 में 2 जिले ऐसे थे जिनमें 1000 से ऊपर लिंगानुपात था। राजसमंद में 990, पाली 987, प्रतापगढ़ में 983 लिंगानुपात है। कम लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो धौलपुर में सबसे कम, जैसलमेर, उसके बाद करौली, भरतपुर। धौलपुर में 846 लिंगानुपात, जैसलमेर का 892, करौली का 861 और भरतपुर का 880 है। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला पाली 1003 है। राजसमंद 998 है। कम ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले की बात करें तो इसमें भी धौलपुर आएगा 841 और करौली 856। नगरीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात की बात कर लेते हैं तो 2 जिले टोंक 985 और प्रतापगढ़ 963 हैं। नगरीय क्षेत्र में कम लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो जैसलमेर 807 और धौलपुर 864 है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या से ज्ञात होता है। साक्षरता, राजस्थान की साक्षरता दर की बात करें तो 66.11, पुरुष साक्षरता 69.20 है और महिला साक्षरता 52.12।
साक्षरता 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति जो अपना नाम लिख व पढ़ सकता है साक्षर कहलाता है। अब बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों की। तो इसमें आते हैं आपके कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर। सबसे ज़्यादा साक्षरता कोटा में 76.6%, जयपुर 76.5%, झुंझुनू 74.1%, सीकर में 71.9%। कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर सर्वाधिक साक्षरता वाले। कम साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। तो जालौर की बात करें तो 54.9% साक्षरता है, सिरोही में 55.3, प्रतापगढ़ में 56% और बांसवाड़ा में 56.3% साक्षरता दर है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की बात करें तो कोटा की 65.9%, दूसरा नंबर जयपुर का 64%, झुंझुनू 61%। पुरुष साक्षरता दर। कम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले 3 जालौर, सिरोही, जैसलमेर 38.5। जालौर में सबसे कम साक्षरता भी कम है और पुरुष साक्षरता दर भी कम है, 38.5 है। सिरोही में 39.7 है, जैसलमेर में 39.7। ये दोनों समान है। सर्वाधिक महिला साक्षरता की बात करें तो झुंझुनू सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता वाला जिला 86.9%। दूसरा स्थान आता है कोटा का 86.3%, जयपुर का 86.1%। कम महिला साक्षरता प्रतापगढ़ 69.5% और बांसवाड़ा 69.5%, सिरोही में 70%। आबादी जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा। तो सबसे ज़्यादा बाड़मेर में जनसंख्या वृद्धि दर रही 32.55, दूसरा नंबर जैसलमेर 31.8%। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है, पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर 32.55%, जैसलमेर 31.8, जोधपुर 27.7 है, बांसवाड़ा 26.5%। कम जनसंख्या वृद्धि की बात करें दर की तो गंगानगर में 10.0% की कमी आई है, झुंझुनू में 11.71% वृद्धि दर है। पाली और बूंदी ये कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले हैं। राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर की बात करें 21.31%। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 21.31%। राजस्थान की जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, दूसरा भरतपुर, तीसरा दौसा और चौथा अलवर का स्थान आता है। जयपुर में 595, भरतपुर 503, दौसा 476 जनसंख्या घनत्व, अलवर का 438 है। कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92, चूरू 147। जनसंख्या घनत्व का परिभाषा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। राजस्थान सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की बात करें तो जयपुर और जोधपुर में सबसे ज़्यादा। कम नगरीय जनसंख्या प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। शहरों में सर्वाधिक परसेंट के अनुसार जनसंख्या की बात करें तो कोटा और जयपुर। कम प्रतिशत के अनुसार जनसंख्या डूंगरपुर और बाड़मेर। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य राजस्थान के निम्न 2 जिलों की साक्षरता में गिरावट आई, तो इसमें आई है चूरू और बाड़मेर में। निम्न जिलों की साक्षरता में सुधार हुआ, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और टोंक। स्त्री साक्षरता में सर्वाधिक सुधार की बात करें तो डूंगरपुर, भीलवाड़ा में। स्त्री साक्षरता में कमी बाड़मेर और चूरू में आई है। राज्य के 14 जिलों में साक्षरता दर राज्य की औसतन साक्षरता दर से अधिक है, जबकि 19 जिलों की साक्षरता दर राज्य की औसत साक्षरता दर से कम है। ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं ये पुराने आंकड़े ही चलेंगे, अभी नवीनतम जनसंख्या के आंकड़े नहीं आते तब तक। राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर की बात करें तो 61.4% है और शहरी 79.7%। सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाला जिला उदयपुर 27.5। कम शहरी साक्षरता की बात करें तो जालौन में 71.1। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता में झुंझुनू का पहला स्थान आता है 73.4%। कम साक्षरता दर की बात करें सिरोही। SC अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ST की जनसंख्या की बात कर लेते हैं। राजस्थान की जनसंख्या का परसेंट की बात करें 70.7% जनसंख्या SC की निवास करती है।
सर्वाधिक ऐसी जनसंख्या जयपुर गंगानगर में और कम डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में पाई जाती है। सर्वाधिक एससी की जनसंख्या परसेंटेज गंगानगर और हनुमानगढ़ में, कम एससी की जनसंख्या का परसेंटेज डूंगरपुर और बांसवाड़ा में है परसेंट की दृष्टि से। लिंगानुपात 923, ग्रामीण लिंगानुपात 923 है, सही लिंगानुपात 922। सर्वाधिक एससी लिंगानुपात राजसमंद में और सबसे कम धौलपुर में। एसटी की बात करें, जनसंख्या का परसेंटेज 13.5% जनसंख्या एसटी की निवास करती है, जो कि उदयपुर बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे कम बीकानेर नागौर में पाई जाती है। सर्वाधिक एसटी की परसेंटेज की दृष्टि से बात करें तो एसटी की जनसंख्या बांसवाड़ा डूंगरपुर में और सबसे कम परसेंटेज एसटी जनसंख्या नागौर बीकानेर में। लिंगानुपात एसटी की जनसंख्या 948, ग्रामीण 952 है लिंगानुपात और सही लिंगानुपात 893। सर्वाधिक एसटी लिंगानुपात डूंगरपुर और कम एसटी लिंगानुपात धौलपुर का है। अब बात करते हैं 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या यानी शिशु लिंगानुपात की जनसंख्या की। तो राज्य की कुल जनसंख्या का 15.5% शिशु, पुरुष की बात करें 15.9 और महिला 15.1। सर्वाधिक शिशु जनसंख्या जयपुर, कम शिशु जनसंख्या जैसलमेर। शिशु लिंगानुपात 888, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात 892, शहरी शिशु लिंगानुपात 876। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा का और कम शिशु लिंगानुपात झुंझुनू का है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा में और कम ग्रामीण शिशु लिंगानुपात झुंझुनू में पाया जाता है। सर्वाधिक शहरी शिशु लिंगानुपात नागौर और कम शहरी शिशु लिंगानुपात धौलपुर का है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।